हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 67 की, जो कि 12 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क एंड एनर्जी एंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर, और a object possesses kinetic energy while it moves. So the object at rest does not possess kinetic energy. Few examples of kinetic energy are running water, moving car, rolling stone, etc. So we can say that the kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by an object by the virtue of its motion is called kinetic energy, and kinetic energy mainly depend upon two things. One is mass. More the mass, more kinetic energy, and another was is velocity of the object. More the velocity, more the kinetic energy. So we are going to do the mathematical expression for kinetic energy बच्चों। नाउ इसके लिए करना क्या है बच्चों, हमें let us consider an object of mass m moving with the velocity u, displacement to object is s. Let f force be acting on it and produce an acceleration a, increasing the velocity v. Therefore the work done is equal W is equal to F into S. As per second law of motion, F is equal to ma. So we have now deduced the formula to F is equal to ma into S. As per the third equation of motion, we have v square minus u square is equal to 2as. So we get S is equal to v square minus u square upon 2a बच्चों। अब जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, किसे, आपका जो s है उसे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, और आखिरी में हमारे पास मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बेसिकली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, सो वी कैन टेक u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास W इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। एज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E 1/2mv स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट पे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी 0 बच्चों। और यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं छोटे छोटे, आपको जरा उन्हें देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल आपका है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट पोजेस व्हाइल इट मूव्स। तो एम हो गया यहाँ पे 10 kg, वेलोसिटी v होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसे वैल्यू को पुटअप करेंगे हमारे फॉर्मूले में बच्चों, तो हमें मिलेगा क्या, 80 जूल। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। उसमें करना क्या है, एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, ये दो वेलोसिटी दी हुई है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी फाइनल वेलोसिटी है। तीसरी चीज़ आपको शुरुआत में देखनी है कि ये किलोमीटर पर आवर में दी है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ़ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, मास ऑफ द कार में कोई दिक्कत नहीं, 1500 kg दिया हुआ है। तो मास ऑफ द कार हम एज इट इज ले लेंगे। यू हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हम जब मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिलेगा 25/3। ठीक है, वी का भी ऐसे ही होगा, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों की हमारी वैल्यू जब आ जाएगी, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आसान ये है कि हम इसकी वैल्यू को इस तरह से पुटअप कर दें। तो जब हम इस तरह से पुटअप करेंगे, तो हमें मिलेगा ये वैल्यू 156250 बच्चों, जूल। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन बच्चों। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ई के लिख लीजिए या ई लिख लीजिए, 1/2 mv स्क्वायर इसका फॉर्मूला है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैरेज। तो ऑब्जेक्ट विच वाज एट रेस्ट, ये कि यहाँ पे कार गैरेज में है और रेस्ट पे है, u इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी बच्चों।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो देयर आर टू फैक्टर मेनली विच ऑन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड बच्चों। पहला है मास, दूसरा है वेलोसिटी। ये आपका आंसर है बच्चों इसका क्वेश्चन का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when velocity is doubled? तो हमारा पहली चीज क्या है, उसने दिया है कि m 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है और काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। तो m निकाल लेते हैं बच्चों इसका पहले। तो E इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों हमारा 1/2 mv²। पहले वाले केस में हमारी 25 जूल एनर्जी है, 1/2 m हमारा नहीं दिया, हमें निकालना है, और आपका 5 × 5 आ गया, मल्टी 5 v² जो हो गया। जब हम इसे सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा m आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है उसे डबल कर दिया। डबल का मतलब 5 × 2 = 10। तो अब E2 क्या होगा, हमारी दूसरी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी दूसरी बार क्या होगी। फिर वापस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करेंगे हम, 1/2 × 2 × 10 × 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास 100 जूल बच्चों। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी 100 जूल के आसपास हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमारा एक फॉर्मूला था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों, ये वाला। ठीक है। इसके हिसाब से हमें इस तरीके से जैसा एग्जांपल दिया हुआ वैसे हमें क्वेश्चन करना है, चेंज नहीं करनी क्योंकि उसमें किलोमीटर की जगह मीटर में ही दी हुई है। अब करने की कोशिश करते हैं बच्चों से। E = क्या हो गया 1/2 m और v² - u²। थोड़ा सा जगह की वजह से ऊपर नीचे लिख रहा हूँ बच्चों। यह आ जाएगा इतना, और m कितना है हमारा बच्चों 20, v हमारी है 2 का स्क्वायर, u है हमारी 5 का स्क्वायर। ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना -21 बच्चों, -21 आ जाएगा। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे हम आ जाएगा -210 जूल। अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए, माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है 5 से 2 हो रही है, यानी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। रिटार्डेशन में हमेशा माइनस का साइन यूज होता है। ठीक है। रिटार्डेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस वजह से ऐसा किया गया है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।